क्रूड ऑयल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आज हम क्रूड ऑयल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल होता क्या है, जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि हम लोग सब पेट्रोल, गैस, केरोसिन ऑयल, डीजल वगैरह सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और ये सारी चीज़ें किससे निकलती हैं? क्रूड ऑयल से। जैसे आपने सुना होगा कि जब पेट्रोलियम या गैस के या किसी चीज़ के भी दाम बढ़ते हैं तो हम उस समय कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ है, कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन किस चीज़ की बढ़ी है? क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं भाई क्रूड ऑयल होता क्या है, उसको मेज़र कैसे करते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात करते हैं, इसको हम कच्चा तेल बोलते हैं हिंदी में। ये जो होता है ये मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड होता है। अब जो ये शब्द है वोलेटाइल लिक्विड होता क्या है? वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या है? जो इजीली वेपोराइज हो जाए, मतलब इजीली वेपोराइज हो जाए। आपको पता होगा पेट्रोल या डीजल वगैरह है, जो आप उसको धूप में रख देंगे तो इजीली वेपोरेट हो जाते हैं, यानी वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो ये ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर है जो कि वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, जो इजीली वेपोराइज हो जाते हैं। अब जो ये क्रूड ऑयल है, इसके अंदर मेनली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी मेनली जो होता है ये हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मिलकर बना होता है। मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन प्लस कार्बन होते हैं। अब जो ये हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन प्लस कार्बन तो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में तो हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। लेकिन उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या होता है? आपका सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इन तीन चीज़ की क्वांटिटी इसके अंदर मौजूद होती है। और ऑलमोस्ट जितना भी जो और क्रूड ऑयल्स, यानी जितना क्रूड ऑयल्स होते हैं, इसके अंदर कम से कम 82 to 87% जो होता है कार्बन जो बाय वेट प्रेजेंट होता है। यानी 82 to 87% जो होता है वो आपका क्या होता है? कार्बन होता है। 12 to 15% जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। यानी बहुत कम क्वांटिटी में जो आपके होते हैं सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। लेकिन जैसे आप सुनते होंगे कि भाई जब हम फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, यानी जो हम पेट्रोलियम वगैरह बर्न करते हैं, तो इसमें आपको सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह मिलती हैं, गैसेज मिलती हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो लेकिन ये इन्हीं से मिलकर बनते हैं जब ऑक्सीजन प्रेजेंस में चलते हैं। ये तो मैंने बताया कि क्रूड ऑयल होता क्या है, इसके अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, कौन सी। अब हम बात करते हैं कि क्रूड ऑयल जो है इसको हम मेजर कैसे करते हैं। मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट शुरू कहाँ से होगी? क्रूड ऑयल के बारे में तो जान लिया, अब इसके बारे में हम यहाँ से देखते हैं कच्चे तेल मापन की शुरुआत। ध्यान रखिएगा, मैं इसमें कुछ बाइलिंगुअल यूज कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये टॉपिक जो है वो हर एक क्लास के बच्चे के लिए है, ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। वैसे इसको फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं, या आपके जैसे छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी, इसके अंदर कॉम्पिटिशन्स में भी ये पूछ लेते हैं कि 1 बैरल इक्वल टू कितना होता है। तो इसके अंदर मेनली एक मैंने इस यूनिट के अंदर जो ये फिजिक्स की यूनिट है बैरल, उसको कवर करने के लिए की कोशिश की है। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि क्रूड ऑयल होता क्या है और उसके बारे में डिटेल्स देने की कोशिश की। तो क्रूड ऑयल के बारे में इंफॉर्मेशन के बाद हम बात करते हैं कि ये मापन शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, इसकी जो शुरुआत थी पेंसिल्वानिया से हुई थी। कब? 1860 के दशक में। 1860 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, और कच्चे तेल को यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ऑयल कंपनी बैरल में मापती है। यानी जो भी कंपनियां, जो ऑयल कंपनियां जिन्होंने अपने आप को लिस्टेड कर रखा है कहाँ पे? यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो कंपनियां जो है ऑयल को किस में मापती हैं? बैरल में। जैसे आप सुनते होंगे इंडिया के अंदर जब हम कीमत बढ़ जाते हैं तो क्या कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, पर बैरल की जो है कॉस्ट बढ़ गई है। पर बैरल का मतलब है वहाँ पे बैरल में तो ऑयल को दिया जाता है, तो इसीलिए इसको बैरल में मापते हैं। लेकिन अब बैरल का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, बैरल के लिए है ना, ये जो प्रेरणा आई थी, कोई बैरल में नापने की जो प्रेरणा आई थी, ये विस्की यानी शराब उद्योग से आई थी। क्या था? 1860 से दशक से पहले क्या होता था, शराब का जो वितरण था, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो था वो बड़े लेवल पर होता था। तो उस समय इतने ज़्यादा कंटेनर्स नहीं थे, तो उस समय क्या होता था, जो शराब था उसका जो ट्रांसपोर्ट था वो क्या करते थे, लकड़ी के बने हुए
बैरल टाइप्स होते थे, ये कंटेनर्स होते थे लकड़ी के, उनके अंदर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो जब ये पेट्रोलियम वगैरह के यानी कि क्रूड ऑयल की जो जब डिस्कवरी हुई, उसके बाद उनके पास कंटेनर तो अवेलेबल थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उस समय जो भी चीज़ अवेलेबल थी उसको ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली हम लोग घरों में क्या करते हैं, अगर जो आप कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आए हैं तो उसी बोतल को पानी पीने में लगा लिया, या कोई आप रेस्टोरेंट से कोई बॉक्स में आप सब्जी वगैरह पैक करके लिया तो हम उसको घर में किसी चीज़ में यूटिलाइज कर लेते। तो उसी प्रकार उस समय जब कोई भी उनके पास अवेलेबल कंटेनर नहीं था तो उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, जिसमें शराब वगैरह के लकड़ी के बैरलों में रखा जाता था, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया शराब को मापने के लिए। शराब का वहीं से ये बैरल का कॉन्सेप्ट आया था। एक यूएस और एक बैरल जो होता है उसके बारे में जानने से पहले हमें एक गैलन के बारे में जानना होगा। देखिए यूएस में गैलन सिस्टम भी चलता था, क्योंकि मैंने बताया उस टाइम बैरल नहीं था, गैलन सिस्टम भी था। तो एक यूएस गैलन जो होता है वो 3.7854 लीटर के इक्वल होता है, यानी एक यूएस गैलन के अंदर आपका 3.7854 लीटर होते हैं। दूसरा है आपका एक बैरल जो होता है वो 42 यूएस गैलन के बराबर होता है, यानी एक बैरल के अंदर अगर जो आप उसको गैलन में मापेंगे तो वो कितना होता है 42 यूएस गैलन। अगर आप उसको लीटर में मापेंगे तो एक बैरल इक्वल टू क्या होता है 158.987 लीटर, और अप्रोक्सीमेटली आप इसको 159 लीटर भी बोल सकते हैं। कई बार आपको अगर कोई एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन में 159 लीटर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, जो हम बैरल का इस्तेमाल करते हैं ये केवल क्रूड ऑयल्स के लिए है। अगर जो आप फ्यूल वगैरह को मेजर करेंगे तो एक बैरल में 119 यानी 119 लीटर होता है। इसका मतलब ये है कि बैरल की जो डेंसिटी के हिसाब से इसकी क्वांटिटी बदलती रहती है। तो ये जो क्वांटिटीज मैं बता रहा हूँ ये आपको क्रूड ऑयल की मेजरमेंट करने के, यानी एक बैरल में अगर जो आपसे क्रूड ऑयल पूछा जाएगा तो 159 लीटर होता है, लेकिन अगर जो फ्लूइड के बारे में पूछा जाएगा तो 119 लीटर होता है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, अब चलिए मैं आगे बताता हूँ। और अगर जो आप क्यूबिक मीटर में माप रहे हैं तो इसका मतलब होता है 6.2899 ऑयल बैरल, यानी एक क्यूबिक मीटर में ये होता है। तो ये क्यों बताया है मैंने, क्योंकि जबकि मेजर तो इसमें होता है। आपको एक चीज बता देते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है यूरोपीय देशों में, खासकर हमारा तो भारत एशिया में पड़ जाता है, तो यूरोपीय देशों वगैरह में ना वहाँ पे तो इसको टन में मापा जाता है। और बहुत सारे देश जो होते हैं वो इनको क्यूबिक मीटर में मापते हैं, लेकिन उनको पेमेंट भले ही बैरल में करनी होती है। लेकिन जैसे आप कभी भी इंडिया के अंदर पेट्रोल पंप वगैरह पे जाओगे, आप देखना वहाँ पे जब डेंसिटी वगैरह लिखी होगी या तो क्यूबिक मीटर में लिखी होगी, यानी मीटर क्यूब में लिखा मिलेगा। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू इतने होता है। और यूरोपीय देशों में कच्चे तेल को किसमें मापते हैं, टन में मापा जाता है। यानी कनाडा वगैरह में अगर जो आप देखोगे उस तरफ जो है उसके अंदर टन में मापा जाता है। एक टन जो होता है 6 to 8 बैरल होता है। अब मान लीजिए एग्जाम में आप क्या आएगा, अब आप कहोगे जो 6 to 8 नहीं दिया होगा तो एग्जैक्ट क्या है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, कि डेंसिटी के हिसाब से होता है कि भाई उसकी डेंसिटी यानी घनत्व किस हिसाब से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर एग्जाम में आता है तो अराउंड आपको 6.5 लीटर टिक कर देना है। अगर जो बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 टन इक्वल टू कितना, तो 6.5 लीटर के करीब 1 टन होता है, ठीक है। सॉरी ये बैरल आया, सॉरी ये बैरल आया 6.5 बैरल होता है। यानी अगर 6 to 8 बैरल दे रखा है तो ठीक है, वरना अराउंड अगर जो आपको 6.5 दे रखा है तो आप इसको क्लिक कर देंगे। अब देखिए जो 1 बैरल को शॉर्ट में हम BBL भी बोलते हैं। BBL मीन्स 1 बैरल, KBBL का मतलब हो गया किलो बैरल, और MBBL का मतलब हो गया, M का मतलब होता है 1000, तो BBL का मतलब बैरल 1000, और डबल M आ गया तो 1 मिलियन बैरल, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट यूनिट्स होते हैं, आप इनकी फॉर्म से याद रख लेना। BBL 1 बैरल, KBBL किलो बैरल, MBBL 1000 बैरल और MMBL 1 मिलियन बैरल। अब बात आती है जो कच्चा तेल बनता है। आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे हमने ये देखा कि एक बैरल में 159 लीटर होता है,
लेकिन जो कच्चा तेल होता है इसी के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कच्चा तेल आ रहा है उसमें पेट्रोलियम मिलेगा, नहीं, उसके अंदर बहुत सारे चीज प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। इसके अंदर आपका पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कैरोसिन होता है, जेट फ्यूल्स होते हैं, आपका गैस होती है, मतलब अदर्स और भी अदर कोक होते हैं, मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं। लेकिन मैंने उसमें ये बताया कि एक बैरल से 150 लीटर में 170 पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं। 170 लीटर, सॉरी 170 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी आप 159 लीटर में 170 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उसमें मैं बता देता हूँ, अगर जो आप एक बैरल यूज करते हैं तो उसमें पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन मेन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी अदर्स उसमें छोटी क्वांटिटी होती है। तो अगर आप 1 बैरल यूज करते हैं कच्चा तेल तो उसमें आपको 73 के करीब पेट्रोल मिलेगा। इसको गैसोलीन भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। एक बैरल में 73 लीटर के करीब आपको पेट्रोल मिलता है, डीजल आपको 40 लीटर के करीब मिलता है और कैरोसिन जो होता है 15.5 लीटर के करीब मिलता है। हो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं इस चैनल पे आपको इसी तरीके से मैथ्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स के भी टॉपिक्स करवाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स।